हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आदि कोचिंग सेंटर। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फिर से लेकर आया हूं और यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट है, मानव मस्तिष्क। आज हम आप लोगों के मस्तिष्क के बारे में समझाएंगे। हमारा मस्तिष्क बोला है ना मैंने, अपने मस्तिष्क के बारे में, आप लोगों के मस्तिष्क के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो मानव मस्तिष्क होता है, इसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता हम देख लेते हैं। मस्तिष्क की संरचना तंत्रिका उपास्थीयों तंत्र से होती है। मस्तिष्क की संरचना तंत्रिका तंत्र आएगी यहाँ पर, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से होती है। यह एक कोमल अंग है। हमारा जो मस्तिष्क होता है बहुत ज़्यादा कोमल होता है, जो आघातों से बचने के लिए क्रेनियम में बंद होता है। तो देखिए, हमारी जो खोपड़ी होती है ना, ये पूरी जो खोपड़ी है, ठीक है, उसी को हम क्रेनियम बोल देते हैं, ठीक है। मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं नियंत्रण एवं नियमन करता है। हमारे पूरी बॉडी पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम है, पूरी बॉडी को जो नियंत्रित करेगा वो हमारा मस्तिष्क ही करता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फोर ब्रेन, इसको हम अग्र मस्तिष्क भी बोल देते हैं, ठीक है। या और अग्र मस्तिष्क में आएगा प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो सेरिबेलम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित एवं विशिष्ट अंग है। तो क्या आप लोगों ने सेरिबेलम देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, क्योंकि ये आगे है। ये आगे पूरा जो वाला जो पार्ट है, ये सब वाला पार्ट हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमने मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने, विचारने और चतुराई का केंद्र है। आपने देखा होगा, जब भी हम किसी को सोचते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि यार याद आ जा, क्या था, इस तरीके से सोचते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने विचारने का केंद्र यही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी उंगली को ऐसे पीछे रखा, अरे भाई कोई चीज़ याद नहीं आ रही हमें, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। हम सोचते हैं तो हम इसी से सोचते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो गाँव के बड़े बूढ़े हैं, इस तरीके से ऐसे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच विचार कर रहे होते हैं। तो हमारा ये अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट है, ये सोचने विचारने का केंद्र है और चतुराई का केंद्र है। ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना। तो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को, मेरी इच्छा है तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपनी इच्छा से ही शब्दों का चयन करके आप लोगों को सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सभी काम हमारा क्या कर रहा है? अग्र मस्तिष्क करता है। सूचनाओं को याद रखना। तो सूचनाओं को याद रखना, मान लीजिए आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सूचना को याद करना है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 मिनट के लिए ऐसे आंख बंद कर लीजिए और उसके बारे में सोचिए। आपको जो चीज़ भूल गए थे आपको याद आ जाएगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, वो बोला करते थे कि ध्यान लगाया करो, ठीक है। तो ध्यान से हमारे क्या है? मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, याद करने की पावर बढ़ती है, ठीक है। तो सूचना को याद करने का जो केंद्र है, ये भी हमारा क्या है? अग्र मस्तिष्क, ठीक। अग्र मस्तिष्क का डायएन्सेफेलॉन शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने का काम डायएन्सेफेलॉन वाला भाग करता है, और डायएन्सेफेलॉन वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत रखा गया है। मस्तिष्क का यही भाग भूख, प्रेम, दुख, सुख एवं भय का केंद्र है। आपको भूख लग रही है, या फिर किसी से प्रेम है, या दुखी है, मान लीजिए इस बात से दुखी है कि भाई लॉकडाउन नहीं खुल रहा, या फिर खुश हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है भैया, ना खुल रहा तो अच्छी बात है, चलने तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, टॉर्चर नहीं करेंगे कोई टीचर तुम्हें। भय, फेल होने का भय, कि भाई टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, तो फेल होने का भी भय होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये इन सभी चीज़ों का जो नियंत्रण केंद्र है वो हमारा मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, प्रमस्तिष्क वाला भाग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अग्र मस्तिष्क का कौन कौन सा भाग होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो, हम आपको ये पूरे मस्तिष्क की संरचना दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको अग्र मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क है, जिसको हम बोल देते हैं अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ये कपाल है, जिसके अंदर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो बंद रहता है। ये वाला पार्ट मध्य मस्तिष्क का है, ये पीछे वाला पार्ट अनुमस्तिष्क का है,
ये हमारे पास हाइपोथैलेमस वाला भाग है, और आपको पता है हाइपोथैलेमस भाग वाले भाग में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है जो माइंड में होती है। पॉन्स और मेडुला वाला जो भाग है ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और मेडुला से नीचे वाला जो भाग होता है वो मेरुरज्जु वाला पार्ट होता है। इन सभी पार्ट को देखो अग्र मस्तिष्क वाला पढ़ा दिया मैंने, तो सिंपल है, आगे वाला भी पार्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आओ चलो देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क, जिसको हम मिड ब्रेन बोल देते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए अनैच्छिक क्रिया, देखो आंखों की जो पुतली जो होती है वो हमारे अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। तो पुतली के आकार में जो परिवर्तन होता है वो अनैच्छिक होता है। ऐसा मान लीजिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से समझिए कि आप रात के समय में कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और सामने से एक साथ कोई टॉर्च जल जाती है, तो उसकी फोकस आपकी आंखों पर पड़ेगी, तो हम आंखें छोटी कर लेते हैं। या फिर किसी अंधेरी गलियों से अगर हम गुजर रहे होते हैं तो हमारी आंखें उस समय बड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है और स्वतः हमारे शरीर को लगता है कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप कंट्रोल होती रहती हैं। आइए अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क, इसको हैंड ब्रेन बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुमस्तिष्क, ठीक है। और अनुमस्तिष्क यह पश्च व अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है, मतलब आगे वाला और पीछे वाला जो मस्तिष्क है उसको जोड़ने का काम हमारा अनुमस्तिष्क करता है। पेपर में अगर अनुमस्तिष्क की जगह सेरिबेलम दे दे तो आप समझ जाइएगा वो इसी की बात कर रहा है। कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य करेगा ये। एक सीधी रेखा में चलना, समझ रहे हो, सीधी रेखा में बोलते ना बेटा, नाक की सीध बजाना, सीधी रेखा में चलना। साइकिल चलाना, साइकिल तो चलाना जानते ही होंगे, ठीक है, पहले कैंची चलाना सीखे होंगे, उसके बाद में आप लोगों ने फिर लट्ठे वाली सीखी होगी, उसके बाद में फर्नाटेदार आप मोटरसाइकिल भी खूब चलाते होंगे। तो साइकिल चलाना आपने एक बार सीख ली, उसके बाद में आप प्रॉपर खुद ही चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार तो मैं सीखनी पड़ती है। डांस करना, बस डांस की अगर बात आए तो बस भांगड़ा लगा दो और चलने दो डांस। आदि क्रियाएं अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये सभी जो क्रिया थी, इन सभी का जो नियंत्रण होता है वो हमारा अनुमस्तिष्क करता है, सेरिबेलम वाला पार्ट करता है। हाँ भाई, किसी का मन तो नहीं कर रहा सपा चौधरी की पर डांस करने वाला? लगा दो कोई डांसिंग सॉन्ग, बताओ कौन से पे करेंगे आप लोग। चलिए दूसरा है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को समझ लीजिए, चलना, जैसे हम चलते हैं। कूदना, कहाँ से कूदना ये तो पूछ लो, ऐसे नहीं बस छोटी सी दीवार से कूदना, ऐसा मतलब टावर एफिल टावर से है कहीं छत पर से कूदना नहीं, बस ऐसी छोटी मोटी कूदने की बात करते हैं हम। शरीर की स्थिति तथा शरीर के संतुलन का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का जो संतुलन बना के रखता है वो सेरिबेलम वाला ही पार्ट बना के रखता है, ठीक है। और आपको बता दें कि आपने शायद नाम सुना है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर बोलता है कि पीछे थप्पड़ नहीं मारने का, क्यों? क्योंकि पीछे छोटा दिमाग होता है, तो जो छोटा दिमाग बोला जाता है वो सेरिबेलम को ही बोला जाता है, ठीक है। आइए चलो, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट से। ये थर्ड पार्ट है, सही नहीं, थर्ड नहीं है, सेकंड है, थर्ड तो अलग है। यह सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने। आजकल बीपी हाई के पेशेंट बहुत बढ़ते आ रहे हैं। क्यों बढ़ते आ रहे हैं? क्योंकि टेंशन इतनी हो गई है लोगों को। अब देखो बीपी हाई बहुत से लोगों का हो रहा होगा, क्यों? लॉकडाउन चल रहा है, इनकम आ नहीं रही, खर्चा होता आ रहा है, तो भाई सिंपल है, बीपी तो बढ़ेगा, टेंशन तो बढ़ेगी। लार आना, समझ गए ना? लार आना, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, उसने हड्डी देख ली, तुरंत उसके मुंह में लार आ जाएगी। निगलना उगलना, किसी चीज़ को निगलते हैं और उगलते हैं। उगलने का मतलब समझ जाइए, अंदर का जो मेटल है वो सब बाहर आ जाना। नियंत्रण मेडुला रखता है। इन सभी को जो कंट्रोल करके रखेगा वो कौन रखेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट रखेगा। अब बात करते हैं पोन्स की। ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। हम जो सांस लेते हैं उस पर जो अपना कंट्रोल रखता है वो पोन्स वाला पार्ट रखेगा। और श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया भाई सांस लेना बंद कर दो, हैं 2-4 घंटा सांस ही ना ले, क्यों? क्योंकि हमने मना कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, सांस लेनी ही पड़ेगी, यानी अनैच्छिक क्रिया। आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, रुक ही नहीं पाएंगे। आज तक आप लोगों ने सुना है कि किसी व्यक्ति ने इस तरीके से सांस को बंद कर लिया और मर गया? अरे मरने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है? लटकना पड़ता है। अपने आप सांस रोक के कोई इंसान नहीं मर सकता, ये फैक्ट है एकदम, ठीक है। ऐसी कोशिश मत करिएगा,
ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरुरज्जु या सुषुम्ना ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। यह मेडुला का ही भाग है, मतलब मेडुला का सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पीछे उपस्थित महारंध्र से निकलकर कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है, इसे ही मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु जो होती है हमारे मस्तिष्क के निकलकर जो स्पाइनल कॉर्ड है कशेरुक दंड जो होती है उसके अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरुरज्जु के स्पाइनल कॉर्ड के कार्य क्या होते हैं। तो भाई कार्य भी अच्छे खासे हैं इसके। मेरुरज्जु मस्तिष्क को जाने वाली तथा मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं को मार्ग प्रदान करती हैं, मतलब कि ये गई और ये आई, क्या हो गया ये रास्ता प्रदान करने का काम करती है। दूसरा, यह प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र है। पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मेरुरज्जु को। ठीक है, नोट्स साथ के साथ बनाते चलिएगा, ऐसा नहीं कि बस आपने वीडियो देखी और हो गया काम। वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तब इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों को। स्वायत्त तंत्र के बारे में चलो हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। यह आंतरिक अंगों के नियंत्रण एवं नियमन से संबंधित है। अब आंतरिक अंग तो समझ गए होंगे, देखो ये हमारा आँख है, नाक है, कान है, ये सब बाहरी अंग हैं। अब भाई बहुत से मटेरियल तो अंदर भरा हुआ है ना, बहुत सारे अंग तो हमारे शरीर के अंदर हैं। अब कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। चलिए, ये अंग हैं कुछ, और कुछ अनुकंपी परानुकंपी बात है, ऐसे समझ लीजिए। अंग हृदय, अनुकंपी में स्पंदन दर बढ़ना, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना। परानुकंपी क्या करेगा, स्पंदन दर को कम करना, मतलब हार्ट बीट को कम करेगा ये। अंग मतलब पाचक, रस, संदमन, संदमन को मतलब कम करना, इसके लार कम बनेगी इसमें। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब बढ़ावा देना, प्रेरित करना। ठीक है। नेत्र, पुतली का फैलना, मतलब नेत्र की पुतली बड़ी हो जाएगी, दूसरे में नेत्र की पुतली का छोटा हो जाना। समझ गए होंगे, पुतली का फैलना और सिकुड़ना। अगला है रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियों का सिकुड़ना और दूसरे में परानुकंपी में विस्फारण होना। देखिए शायद नस दिखाई दे रही है आपको, हाँ दिखाई दे रही होगी। तो मेरी जो नसें होती हैं इन्हीं को हम रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है, आपको ये वाला क्लियर हो गया, अनुकंपी परानुकंपी वाला। अब बात कर लेते हैं अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, कि अनैच्छिक क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। ठीक है, आइए अनैच्छिक क्रियाएं, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं कौन करेगा, मस्तिष्क। जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना। ठीक है, अभी हमने देखा भी था इससे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में, पोन्स वाले पार्ट में। दूसरा है इसी में, ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लेती हैं, इनको समय लेने में ज़्यादा समय ले रही है। जैसे कि मैंने मान लो सांस लिया, बहुत आराम से क्या ले रहा हूँ मैं, संपन्न होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जबकि प्रतिवर्ती, इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये वाला पार्ट मैंने बताया था मेरुरज्जु वाला। किसी गर्म पदार्थ को छूने पर हाथ हटा लेना, ऐसा नहीं है मान लो कोई ये मेरा हाथ है, मैंने क्या किया, गर्म पदार्थ को ऐसे टच किया, अब टच करूँगा तो मुझे क्या हुआ, गर्म महसूस होगा, मैं तुरंत हाथ हटाऊँगा। ऐसा नहीं पहले ऐसे रख दिया, ऐसे में रख दिया, उसके बाद में रखा रहने दिया भाई कि हाँ भाई गर्म लग रहा है, चलो अब हाथ हटा लेते हैं, ऐसा नहीं, बहुत तेज़ी के साथ क्रिया होती है। दूसरी, ये क्रियाएं संपन्न होने में कम समय लेती हैं, यही वाली बात तो मैंने समझाई थी अभी कि कम समय लेती हैं। ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं ऐसी क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, स्वतः होती हैं। और आप इस तरीके से समझ लीजिए, गर्म वस्तु को किसी को टच किया हमने तो तुरंत क्या हो जाता है, हम हाथ को हटा लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका होगा, मानव मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए और हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, जय रस्तु।